जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूं, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूटी अब बनाकर रखें। तो चैनल पे आप पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि कोई भी वीडियोज़ मैं यहाँ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो देखो दोस्तों, मैं वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ ताकि अब एनडीए का एग्ज़ाम और एयरफोर्स का एग्ज़ाम नियरली अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो नए बच्चे या जो पिछली बार सफलता ना पाए हों तो पूछ रहे हैं कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह से तैयारी कर सके, तो उसी के लिए मैं वीडियो बना रखा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरे बारे में जान लो। मैं ऋषभ कुमार सिंह, मैंने बीएससी मैथ्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैंने इन सभी एग्ज़ाम को क्लियर किया है। आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को क्लियर किया है और प्रेजेंटली मैं इंडियन आर्मी में कोर ऑफ ऑर्डिनेंस में अभी कार्यरत हूँ। तो देखो, मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं इन सभी एग्ज़ाम का नियरली 90% क्लियर किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो खैर, आप वैसे क्या गलती ना करो ताकि आप एक झटके में आप सफलता ले सको इन सभी एग्ज़ाम में, चाहे एनडीए हो, सीडीएस, एफकैट, नेवी, एसएसआर, आर्मी की रनिंग हो, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और एसएससी जीडी जो कि हाल ही में फॉर्म आया है। तो मैं इन सभी पे एक एक करके मैं हर एक एग्ज़ाम को लेकर मेरा कहाँ तक जाकर मेरी गाड़ी अटकी, मैं सभी पे वीडियो बनाऊँगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे वीडियोस पे 100 व्यूज़ भी नहीं आ पाते हैं, 7 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो पहला काम आपको करना है कि आपको कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर करना है, उसके बाद ही हम कुछ अच्छा इस चैनल पे कर सकते हैं और एनडीए 2 2021 की हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के टॉपिक पर लौटते हैं। हमारा टॉपिक का यहाँ पे मेन मकसद क्या है कि एनडीए की तैयारी कैसे करें। हम खासकर उनके लिए हम यहाँ बात करने वाले हैं जो एनडीए 2 2020 जो नवंबर में होने वाला है, उसके लिए हम बात करने वाले हैं। देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको एक्सपर्ट ऐसा बताता, वहाँ पे वो मिल जाएगा कि किस तरह से एनडीए की तैयारी करें, और आपने देखा भी है, कुछ समझ में आया या ना आया, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। आप यहाँ सीख के जाओ और इतना आप इम्प्लीमेंट करते हो आने वाले 4-5 महीने में, तो डेफिनेटली आपको कम से कम रिटन में तो कोई नहीं रोक सकता। मैं इस बात का पूर्ण रूप से गारंटी लेता हूँ। देखो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को आप क्लियर करना चाहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप उसकी सिलेबस को जान लो। अगर आप उसकी सिलेबस को अगर जानते हो तो आप डेफिनेटली उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। अब देखो, कहाँ से हम सिलेबस जाने, देखो आप जैसे गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारे वेबसाइट्स है, एसएसबी क्रैक उसमें से एक वेबसाइट है, या सीधे आप यूपीएससी की वेबसाइट पर चले जाओ, तो वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको मालूम चल पाए कि आप तैयारी किस एग्ज़ाम में कर रहे हो, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। और आजकल तो बहुत सारे बुक आए हैं, जैसे कि पाथफाइंडर, उसमें तो पार्टिकुलरली लिख रखा है कि इंग्लिश में, मान लेता हूँ कि इंग्लिश में अगर मैं बात करता हूँ साइनोनिम्स की, तो 2014 से लेकर 20 तक का साइनो से 10 क्वेश्चन आए हैं। 2015 की अगर मैं बात करूँ तो 8 क्वेश्चन आए हैं। ऐसे आपको बहुत सारे सीरीज देखने को मिल जाएंगे। ऐसा भी मिल सकता है कि हिस्ट्री में 2016 का ऐसा डेटा रहेगा, 17 का रहेगा, 18 का रहेगा, यहाँ पे 16 क्वेश्चन, यहाँ पे 15 क्वेश्चन, यहाँ 12 क्वेश्चन। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको यहाँ पे एक कदम आगे बढ़े करना है। क्या करना है यहाँ पे कि आपको अब सिर्फ ये नहीं देखना है कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको अब ये भी देखना है कि हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मेडाइवल से कितने आ रहे हैं, और सबसे एंशियंट पार्ट है उससे कितने आ रहे हैं। आपको ये भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अब नहीं कर रहे हैं, आपको वो करना है। तो मेरी समझ से सिलेबस का यहाँ पे सारा फंडा क्लियर हो गया। मैं सिलेबस पे एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा, अगर आपका यहाँ पे कमेंट आता है, आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। देखो दोस्तों, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, वो है टाइम। आपके पास कितना टाइम है। तो आप देखो अभी कहाँ पे चल रहे हो, आप जुलाई के मिड में चल रहे हो। तो जुलाई को मैं मानता हूँ 15 दिन यहाँ पे अभी भी है। इसके बाद अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा तो नवंबर को मैं कट कर देता हूँ। आपके पास कितना है यहाँ पे, लगभग 3.5 महीने हैं। 3.5 महीने हैं, तो आपको 3.5 महीने ही देखने हैं। ये आपके पास टोटल 105 दिन है। आप डेज़ में काउंट करो। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उसको आवर में काउंट करते हैं, कितने तो मिनट में करते हैं। तो आपके पास कितने डेज़ हैं,
105 डेज है। इस अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और अपने तैयारी को अंजाम दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो, हर बच्चे का हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मान लेता हूँ किसी का ज्योग्राफी जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या करेगा, इस 105 दिन में जो अपना सबसे ज़्यादा समय होगा वो किसी ऐसे सब्जेक्ट पर देगा जो ज्योग्राफी होगा, उस पर ज़्यादा समय इन्वेस्ट करके, टाइम इन्वेस्ट करके, ज़्यादा मॉक टेस्ट दे करके इस चैप्टर को अपने उस लेवल पर लाएगा जहाँ पे वो ठीक ठाक स्कोर कर सके। यही होता है एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ने का। सिलेक्शन के बाद जो अच्छे स्कोर होते हैं, हायर मेरिट लिस्ट में ऑर्डर आते हैं, उसका यही टैक्टिस है। किसी का मैथ्स में कोई भी चैप्टर कंप्लीट है तो ये आप कब कर सकते हो, जब आपके पास पता होगा कि आपके पास कितना समय है, कितना समय नहीं है। अगर मान लो एग्जाम में 15 दिन बाकी है तो आपका कोई टॉपिक कमज़ोर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने आपको इस बात पर ध्यान दिलाया कि आपके पास अभी 105 दिन समय है और आप इस 105 दिन में काफ़ी कुछ कर सकते हो, अगर आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। तो ये कहाँ से मालूम चलेगा, तो ये मालूम चलेगा आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। आपने प्रीवियस ईयर पेपर या पिछला एनडीए का एग्ज़ाम दिया होगा, पिछला एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप उसमें सिलेक्शन ना ले पाएँ तो क्या उस पेपर जो आपको यूपीएससी ने दिया है उसका सिर्फ ऐसा मतलब थोड़ी है कि पेपर मिला और मैं घर पे आके अपने स्टडी रूम के लॉकर में फेंक दिया है। नहीं, उसको फिर से आप निकालो, उसको आप एक अपने नोटबुक में बोल रहा हूँ, नोटबुक में लिखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी कितने क्वेश्चन आए, आपने कितने बना पाए और कितने ना बना पाए। फिर उसी तरह से आप ज्योग्राफी की बात करो, कितने क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आप ना बना पाओ। इससे आप मालूम चल जाएगा कि जिस सब्जेक्ट में आप सबसे कम क्वेश्चन बना पाए, ज़्यादा क्वेश्चन आपने गलती कर पाई, वो आपका चैप्टर कमज़ोर है। बिल्कुल बेसिक सा फंडा है, आप भी जानते हो। ऐसा नहीं कि मैं कुछ दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पर, वो भी नहीं है। ये आप खुद से कर सकते हो, बशर्ते आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा सा अपने आप को जानने की कोशिश करो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हम जान गए कि एग्ज़ाम कब है, कितने डेज़ बाकी हैं और हम कौन से वीक एरिया से फोकस करें, हम ये भी आपको बता चुका ना। तो हमने आपको ये भी बताया। तो अब देखो, सोर्सेज टू क्रैक एनडीए। देखो, सबसे बड़ा सोर्स क्या हो सकता है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सोर्स तो आपके लिए बिल्डिंग है। सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं समझता हूँ आपके लिए बिल्डिंग होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि अगर आप इंडियन आर्मी में काम करने के इच्छुक हैं तो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। खैर, सोर्सेज टू क्रैक एनडीए, देखो आप वैसे एजुकेटर को फॉलो करो। मैं बताऊँगा कि कौन सी यूट्यूब पे जाओ, कौन यूट्यूब पे ना जाओ। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप वैसे एजुकेटर को फॉलो करो जो पास्ट में कुछ एग्ज़ाम क्लियर किया हो, तभी तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी को जाँचोगे। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो किसी भी बीमारी के लिए, तो आप जानते हो ना कि मेरे पास लंग्स में प्रॉब्लम है, मुझे टाइफाइड है, तो आप तो ऐसा थोड़ी कि आप ऑर्थोपेडिक्स के पास चले जाते हो। आप उस डॉक्टर के बारे में जानते हो कि ये डॉक्टर जो है सो ये हमारा जो टाइफाइड है वो ठीक कर सकता है, हमारा लंग्स प्रॉब्लम डिजीज़ ठीक कर सकता है। उस डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी भी जानते हो कि डॉक्टर का पास्ट में कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो क्यों ना आप एजुकेटर के बारे में जानो। तो वैसे एजुकेटर जो पास्ट में किसी एग्ज़ाम में क्लियर कर रखा है, आप उनसे पढ़ने की कोशिश करो तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे ही, देखो बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आज अच्छे से कंटेंट दे रहे हैं, आप उनको देख सकते हो। मैं किसी खास एक चैनल का नाम नहीं बताऊँगा। आप कोर्स फोर्स से भी जुड़ के आप बहुत हद तक प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी एजुकेटर आपको पढ़ा रहे होंगे, ऐसे तो मैं अभी वन मैन आर्मी की तरह ही काम कर रहा हूँ। तो और एक हर्ष सर हमारे साथ है, उत्कर्ष सर हैं, तो उनसे भी जुड़ कर आप बहुत सारे अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब टॉपिक आता कि मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा। यूट्यूब पे कौन चैनल देखें, तो मैंने एक टॉपिक को क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा। देखो, हमारे चैनल पे अभी लगभग 7,000 कुछ सब्सक्राइबर हैं। अगर आप 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरी कर देते हो तो मैं टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ। डिपेंड आप पे करता है कितनी जल्दी प्रिपरेशन हमारा, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी जल्दी आप सब्सक्राइबर पूरे करते हो और प्रिपरेशन आपका स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में भी काम करता हूँ, टाइम मुझे कम मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हर दिन किसी एक टॉपिक पे, इस बार मैं मैथ्स नहीं, इस बार मैं जीएटी कराऊंगा, क्योंकि जीएटी सबसे बड़ा यहाँ पे लोचा होता है। और मैं जीएटी में पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में नहीं करा सकता, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, लगभग आपका जीएटी का मैं 95% मैं डाउट मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको टेंशन इस बात का लेना है कि आप कम से कम यहाँ पे 150 आप व्यूज़ देते हो तो मैं तभी कंटिन्यू कर पाऊँगा। और मैं अभी क्या करूँगा
कि पॉलिटिकल साइंस सेट नंबर 1, पॉलिटिकल साइंस सेट नंबर 2 करते आगे बढ़ते हुए मैं अभी 50 के पास जाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ 50 जाने से पहले अगर आप 10,000 सब्सक्राइबर पूरा कर देते हो तो डेफिनेटली मैं टॉपिक वाइज आपको एक बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे एनडीए की तैयारी कराने वाला हूँ। मॉक टेस्ट भी दूंगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यहाँ पे किसी भी और दूसरे चैनल के लिए और जैसे प्लेटफॉर्म के लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। तो इस चैनल से जुड़ने से क्या क्या फ़ायदा आपको है मैं फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे जो भी एजुकेटर होंगे पास्ट में एग्ज़ाम को क्लियर कर रखा है, अच्छा एक्सपीरियंस है, वो बेरोज़गार किसी और यूट्यूबर की तरह घूम नहीं रहे हैं। माफ़ कीजिएगा इस टफ़ वर्ड के लिए, लेकिन ये भी सही है। और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन होगा और जेन्युइन टू द पॉइंट होगा और सिलेक्शन की एक तरह से नैतिकता भरी हुई गारंटी भी लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? आप जहाँ पैसा देते हो वहाँ तो गारंटी दिया नहीं जाता, लेकिन मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उस पर आप गौर करना, उस तरह की गारंटी लिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो दोस्तों, मैं बार बार सब्सक्राइबर पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, व्यूज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि जो वैसे लोग जो आपको ठगते हैं आप उनको तो अच्छे खासे व्यू देते हैं, लेकिन आखिर मुझसे आपको क्या प्रॉब्लम है जहाँ पे व्यूज़ ना दे पा रहे हो। तो मैं आपसे पूरी कोशिश करता हूँ और मैं भी अपनी तरफ से मैंने जो गलती की है कि कंटिन्यू ना रहकर इस चैनल पे, उसको मैं सुधार रहा हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी थी या एक्सक्यूज़ कहो जो भी समझो कि मैं ट्रेनिंग से गुजर रहा हूँ तो उतना समय नहीं मिल पाता। लेकिन अब मुझे कुछ समय मिल पा रहा है क्योंकि मैं ट्रेनिंग का बहुत हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, कुछ दिन में पूरा ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा, सब कुछ कराऊँगा, आपको मोटिवेट भी करूँगा। मैं एनडीए से लेकर के सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, एसएसबी हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, आर्मी की रनिंग, एओसी में मैं कैसे गया, एसएसबी और इसके अलावा एसएसबी नहीं, माफ़ कीजिएगा, एसएसजीडी जो आजकल फॉर्म आया बहुत चर्चा में। मैंने 2018 में एसएसजीडी की एग्ज़ाम भी पास की थी, रनिंग भी पास किया था, मैं फाइनली ज्वाइन नहीं किया उसे। तो मैं सभी का एक एक वीडियो करके अपना जर्नी बताऊँगा, काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों, बिलीव मी। और अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपका एनडीए में रिटन में मैं सिलेक्शन करवा ही दूँगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो वीडियो को करता हूँ यहीं पे कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।